हमारे बीच ऐसे बेताब साहब भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो आप लोगों से एक मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम साहब से इजाज़त लेते हैं। इजाज़त है सदर साहब? इजाज़त। सबसे पहले तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ उनके पेरेंट्स हैं, और ख़ास तौर से जो आज के मेहमान खुसूसी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही मुबारकबाद के मशाल लाइब्रेरी यहाँ पे खुली है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारी परचून की दुकान खुलती है, गोश्त की दुकान खुलती है, मछली की, चिकन की, फ्राई की और बिरयानी की। खास तौर से आजकल तो मुस्लिम मोहल्लों में कंपटीशन होता है, बिरयानी की दुकानें खुलती हैं। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो आपकी लाइब्रेरी खुल रही, तो किसी भी समाज को तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की, रीडिंग की। आज रीडिंग में अगर दूसरे समाजों के मुकाबले देखा जाए, जो एक अध्ययन किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि मुस्लिम समाज जो है पढ़ने में सबसे कम है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाजिल हुआ, तो सबसे पहली आयत जो है, जिसका पहला अल्फाज है इकरा, इकरा यानी इकरा माने पढ़ो। तो यानी हमारा जो पैगाम है इस्लाम का, यानी हम मुसलमान हैं, तौहीद जो है हमारा पैगाम है, वो तौहीद के पैगाम में, एकेश्वरवाद के पैगाम में सबसे पहला अल्फाज कुरान पाक के अंदर जो आया वो इकरा का आया कि पढ़ो। कोई तो बात होगी जरूर कि जो इकरा का कहा कि पढ़ने के लिए कहा गया, तो हमें पढ़ना कितना जरूरी है, तो इसकी अहमियत को हमें यहीं से समझ लेना चाहिए। तो मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि न ख्वाबों की न ख्यालों की बात करो, न ख्वाबों की न ख्यालों की बात करो, न जवाबों की न सवालों की बात करो, और भूखे जो रह गए हैं उनके निवालों की बात करो। क्योंकि इस्लाम का एक संदेश ये भी है कि अगर जब हम खाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, भूख जो हमारी मिटती है, तो हमारा पड़ोसी कहीं भूखा न रह जाए। इस्लाम में इस बात पर खास जोर दिया गया, और वो पड़ोसी से मुराद ये है कि जो आजकल नफरत चल रही है, तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, इस्लाम में ये बताया गया पड़ोसी वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो खुदा को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, किसी भी मजहब का हो, पड़ोसी है हमारा, और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें किसने बताया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और पड़ोस कहाँ तक बताया? 40 घर ईस्ट, 40 घर वेस्ट, और 40 घर नॉर्थ, और 40 घर साउथ। तो अब आप अंदाजा लगाइए, आज तो इस घनी आबादी में भी आप 40 घर का अवलोकन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 40 घर कहाँ तक बैठते हैं, 40 घर के पे जो है कौन सा पड़ोसी रहता है। कितने लोगों को ये याद होगा? इस हदीस को अमल करने की जब बारी आती है, तो लोगों को हम ये देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं करते हैं अमल, और हम अमल करने, क्योंकि इस्लाम तो अमल की जिंदगी है। और यहाँ जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं और ये आगे अपना भविष्य बनाएंगे, देखिए सबसे पहले अगर कोई आदमी डिग्री हासिल करता है, तो डिग्री इतनी मायने नहीं रखती। सबसे पहले उसका इंसान बनना बेहद जरूरी है। अगर वो इंसान नहीं बनेगा, तो कितनी भी डिग्री हो उसके पास, फिर किस काम की हो। अभी दिल्ली में 3 दिन पहले एक घटना घटी। एक लड़के ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे ये लगा कि बहन को हिस्सा देना पड़ेगा। क्या ये बताइए, क्या बहन का हिस्सा नहीं होता? इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन भारत के अंदर जो है अभी इसी दहाई के अंदर जो है ये हिस्से वाली बात जो है यहाँ पार्लियामेंट में पास हुई है। और उस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने पहले बहन को मारा, फिर माँ को मारा, फिर बाप को मारा। ये आपके दिल्ली में ये घटना घटी है।
तो बड़े अफसोस होता है मुझे ये देख करके कि वो तालीम तो हासिल कर रहे हैं, कहते हैं ना हम तालीम, एजुकेशन तो मिल गई उन्हें, लेकिन इंसानियत, इंसान कैसे बना जाता है और इंसान कहाँ से बना जाता है, ये हमें फेथ से मिलता है, हमें इस्लाम से मिलता है? और जब तक वो अपने मजहब को नहीं पढ़ेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। हिंदू धर्म के बारे में जो कहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है सनातन और वैदिक। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने धर्म को नहीं पढ़ा, या मुसलमान है जिन्होंने अपने धर्म को नहीं पढ़ा, कुरान पाक को नहीं पढ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नहीं पढ़ा, अब उनसे हम बातचीत करें, भाई उन्होंने कार्ल्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, और इसका उन्होंने जो है अम्बेडकर को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा, और किस किस को पढ़ा। जब जितने भी बड़े से बड़े फिलोसफर हैं, जो भी है, वो पढ़ करके बने। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं किसी जिंदगी को, आप जो है, अभी हमने देखा ये मकान बना हुआ है, तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे? एक अच्छे मकान से कैसे करेंगे? भाई इससे अच्छा मकान होगा तभी तो हम कोशिश करेंगे कि भाई इससे मकान का ये इस मकान का मुकाबला दूसरे मकान से है। पहले बैलगाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ी के मिस्त्री होते थे, उसके बाद जो है मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल के मिस्त्री हो गए, कार आई, कार के हुए हवाई जहाज आया तो हवाई जहाज की जरूरत हो गई। अब मोबाइल जब नहीं था तो मोबाइल के मैकेनिक की जरूरत नहीं थी, आज मोबाइल के मैकेनिकों की जरूरत है। तो जैसे वेल्डिंग करने वाले, साइकिल ठीक करने वाले इस तरह से होते थे, तो जैसे आईटी का क्षेत्र बढ़ा, डिजिटल मीडिया का क्षेत्र आया, तो आज उन लोगों की जरूरत की मतलब वो एक साधन बना। वरना जिस वक्त हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ये कंप्यूटर लेके आए थे, तो लोगों ने ये कहा था कि इससे बेरोजगारी फैल जाएगी। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद आज क्या हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि कंप्यूटर के बगैर रहा जा सकता है, या हमारे संसाधन चल सकते हैं? आज तो ये मतलब हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो क्या हुआ कि वो वक्त के साथ चीजें बदलती, और इस्लाम कहीं हमें रोकता नहीं है इस चीज से। इस्लाम जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव मजहब है। जो लोग उस पर जो है दकियानूसी और मतलब रूढ़िवाद का आरोप लगाते हैं, तो क्योंकि स्टडी नहीं है। अगर स्टडी करें तो इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जो सबसे ज्यादा मानवता की बात करता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं, अरब की जो जिंदगी थी, किस तरह की जिंदगी थी, जब हम उसे पढ़ते हैं, कोई भी आदमी जब पढ़ेगा तो पता चलेगा लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, शराब पीना आम था, अगर उसके ऊँट ने मेरे ऊँट से पहले पानी पी लिया, इस बात पे लड़ाई चल रही, कई कत्ल हो गए, पूरे खानदान वो दूसरा लिख करके वो वसीयत जाता था कि इन्होंने जो है इनसे हमारी दुश्मनी है और आपको ये इस दुश्मनी को निभाना है, इस तरह की। और हमारे नबी ने आकर के उन बुराइयों को खत्म किया। सबसे पहले जो है सादिक और अमीन का लक़ब जो आपको मिला, आपके पास जो अमानतें रखी जाती थी वो जो की त्यों मिलती थी। आज अगर हम अपनी जिंदगी में अपने नबी की कुछ बातें, सारी बातें उतार लें तो क्या कहने, लेकिन अगर कुछ बातें भी उतार लें तो हमारे जीवन का नक्शा बदल जाता है, और हमें ये नक्शा बदलने की जरूरत है। और ये सब आप नौजवानों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है। कोई भी आप किसी भी शोबे में पहुंच जाएंगे, जब CAA NRC का कानून आया, हमारे कितने मुस्लिम IAS हैं? आपने सुना कि किसी ने इस्तीफा दिया? चेन्नई के विश्वनाथन IAS ने इस्तीफा दिया कि ये गलत है। तो हम इतना जमीर पैदा नहीं कर सके? IAS तो बना दिया हमने, बहुत सारे बने, ज़कात फाउंडेशन ने बनाए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वालों ने बनाए, दूसरों ने बनाए, लेकिन उनके अंदर ये जज्बा नहीं बना कि वो जब जरूरत थी, जब गलत बात थी तो गलत को गलत कह करके इस्तीफा दे दें। और जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं आएगी कि ये बात गलत है तो हम गलत कहेंगे, चाहे किसी की भी बात हो, वो हमारी हो या दूसरे की हो, अगर जो बात गलत है तो गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे, तो ये जज्बा आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। और ये जब जज्बा आपके अंदर पैदा होगा, ये ईमान का पहला सबक है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये किसकी जिम्मेदारी है? जब तक हम करते रहेंगे, बुराई को रोकने का काम करते रहेंगे, अच्छाई को फैलाने का काम करते रहेंगे, और तो ये हमारा ये कारवां जो आगे बढ़ेगा। और जिस दिन हम ये रोक देंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल एक तंबी की गई है कि आपके ऊपर एक ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा जो आपके बड़ों का इज्जत अदब ना करे, आपके बच्चों पर रहम ना करे। आज आप क्या देख रहे हैं? यही हो रहा है। तो मैं इन बच्चों से ये उम्मीद रखता हूं
कि आप जो है अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए एक ऐसा मतलब आचरण करें कि जो वे फख्र करें, और जाकर के कहीं ऐसा हमारा ऐसा अमल ना हो हमारी जिंदगी का कि हमारे माँ बाप की नजरें नीची हो जाएं, हमारे रिश्तेदार कहीं दूसरों के सामने निकल ना सके। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, ये आप इशारों में आप मेरी बात को समझे, बालिग हैं, आप समझते हैं इस बात को, तो इस बात का खास ख्याल रखें। लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी जिस मकसद के लिए आप आ रहे हैं उस मकसद को हासिल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मेरी दुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने जो है